आज खोलने वाली हूँ सिंधीज रेसिपीज का पिटारा, जिसमें है ये सूजी की कुकीज। ये बहुत फेमस है, हर घर में बनाई जाती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन कुकीज को हमने ओवन में बनाया ही नहीं है, हमने इसे बिना ओवन के बनाया है, तो क्या आप ट्रस्ट करेंगे? नहीं ना, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसके क्रैक्स देखकर इसे खाने का बच्चों को बहुत मन करेगा। और बच्चों को अगर हम घर की कुकीज़ खिलाएं, सूजी से बनी हुई कुकीज़ खिलाएं, तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। बस छोटे से ट्रिक्स हैं इस कुकीज़ बनाने में, जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जिससे आपके भी ये कुकीज़ ना बिखरें, ना फटें, ना ही फैलें, ना परेशानी हो। यही मैं चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूजी लेनी है। सूजी, जो भी सूजी हमारे घर में हो, मोटी पतली कोई भी आप ले लीजिए। बस उस सूजी को आपको क्या करना होगा, ग्राइंड करना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, कोई मोटी है पतली है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो वैसे भी ग्राइंड करना है सूजी को। 1 कप मैंने सूजी लिया, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। पीसने के बाद भी नाप लिया तो 1 कप ही है। 1 कप सूजी थी तो 1 कप हम मैदा लेंगे। आप चाहें तो इसमें मैदे के बदले आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हो। बस गेहूं के आटे के लिए आपको करना ये होगा, उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम करनी होगी, क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ा मोटा होता है। एक और बात, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 कप सूजी के साथ आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा। तो टोटल हमें अभी यहाँ पर 2 कप चाहिए, तो मैंने 2 कप ले लिए हैं। आगे इसमें क्या डाल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ बेसन, जिससे इसका कलर भी अच्छा आए और स्वाद और ज़्यादा बढ़िया आए। आधा कप ले रहे हैं पिसी चीनी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम चीनी ज़्यादा डालेंगे तो ये जाके कई बार ऑयल में बिखर जाती हैं कुकीज़, क्योंकि हम इन्हें बेक नहीं कर रहे। तो इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल लालच मत करिए, सिर्फ आधा कप ही पिसी चीनी को छान कर इसमें डाल दीजिए। 1 पिंच आप इसमें डाल दीजिए नमक। और ये देखिए, ये हमारे पास जो मेजरिंग स्पून होते हैं ना, ये 1/4 टीस्पून वाला जो मेजरिंग स्पून है, वो हमें डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालिए। और ये जो टेबल स्पून होता है, वो मैं ऑयल ले रही हूँ। आप घी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अभी मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ, और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मुट्ठी बनाकर देखूंगी। मुट्ठी ऐसे नहीं कि हमें समोसे वाला बहुत ज़्यादा घी चाहिए, बस ऐसा चाहिए कि वो थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर उसका हो जाना चाहिए। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ सारी चीज़ें आपको। अब मेरे को ये थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने 1 चम्मच इसमें और टेबल स्पून डाल दिया ऑयल का। ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो हमारे घर में होता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर ना आपको अच्छे से इसको हर कण में मिक्स हो जाए चीज़ें, ऐसे आपको मिक्स करना है। अब आप देख रहे हैं ये मुट्ठी कैसी है। हाँ, अब बारी है इसे गूंथने की। तो आज हम इसे पानी से नहीं, दूध से गूंथेंगे। आपका मन करे तो पानी से गूंथ सकते हो, चलेगा, पर दूध से गूंथिए, इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा डालिए और मैं बताऊंगी आपको टोटल मैंने कितना दूध लिया। अभी आधा कप दूध लिया है, कितना लगा है ये मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा टाइट साइड पे हमें गूंथना है, जिससे ना अंदर बढ़िया ये कुकी ना क्रिस्पी बने। ये देखिए, जो अगर तैयार हो जाता है तो उसके बाद का जो दूध बचा है वो हमें नहीं डालना है। करीब करीब 3 टेबल स्पून बचा है आधे कप दूध से। टोटल 5 टेबल स्पून करीब लगा है। बस मैंने इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ना है। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो? क्या आपके यहाँ भी इस टाइप की रेसिपीज बनाई जाती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कुकी को बनाने के लिए ना थोड़ा सा फ्लेम पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये डो ऐसे मावे जैसा लग रहा है, आप देख रहे हो, जब मैं चम्मच से निकाल रही हूँ ऐसा लग रहा है वो कलाकंद है। ये आटा और सूजी तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। और चम्मच से नाप के अगर आप कुकी को बनाते जाएंगे ना, अपने हाथ से जब शेप देंगे, तो उससे होगा क्या कि ये ना बराबर इक्वल साइज की कुकी बनेंगी। ये लेयर्स देखिए, ये जो लेयर्स अगर आपके आटे में आई, मतलब आपने कुकी बिल्कुल परफेक्टली बनाई है। अब हमें छोटा छोटा, नींबू से भी छोटा आकार लेना है। मैंने देखा ना, एक चम्मच भी फुल नहीं है, और उस हिसाब से मैं गोल गोल उसको करती चली जा रही हूँ। अगर आपने लेयर ये नहीं आई तो एकदम सा एक आटा लगा, तो मतलब इसमें लेयर कुकीज़ में आएंगी ही नहीं।
ये गूँथने का ही मेन तरीका है और सारी चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेना है। कितना लूज़, कितना टाइट, ये सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 आपको समझा दी हैं। और बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस ऊपर से ही हल्का उसे गोल करके टिक्की का शेप देना है। आप कोई और भी शेप दे सकते हो, चौकोर शेप दे सकते हो, ट्रायंगल दे सकते हो, चॉइस आपकी है। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है और मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ध्यान आपको यही रखना है। और जब ये कुकी आप डालते हो तो एक साथ 8, 10, 15 एक साथ मत डालिए, पहले धीरे-धीरे करके एक डालिए, दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि मैंने जो फ्लेम रखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसे बहुत भी ना ज़्यादा नहीं चलाना है। आप देखिए, मैं बहुत देर बाद, मतलब कम से कम 2 मिनट बाद मैं धीरे से उसे चला रही हूँ। जब मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी। और सोडा भी बहुत ज़्यादा ना डालें। अगर आपके पास सोडा ना हो तो बेकिंग पाउडर की थोड़ी-सी, मतलब जैसे 1/4 डाला, उसके बदले आप आधा चम्मच आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। सोडा क्योंकि घर में आसानी से मिल जाती है, होती है, तो इसलिए आप उसे डाल सकते हो। अब देखिए, जब नीचे सिक गई ना ये कुकी, तब मैंने उन्हें पलटा है। अब दूसरी तरफ से भी सिकने दीजिए और ये देखिए ऊपर से खिल कैसे गई हैं। ये जो खिल गई है ना, उसी से ही बहुत ज़्यादा इनकी ब्यूटी बढ़ रही है। आप किसी भी ठंडे करके किसी डब्बे में भर के रखेंगे ना, तो चाय के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। और हाँ, हमारे यहाँ तो इन कुकी को ना इन मौसम में ज़रूर बनाया जाता है और थोड़ी सी पिसी चीनी और पिस्ते की कतरन भी डालता है, या फिर नारियल का बुरादा भी कई लोग डालते हैं। तो इस टाइप की बड़ी अच्छी लगती हैं ये कुकीज़। अभी मैंने जब दूसरी कुकीज़ बनाई, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब लास्ट में थोड़ा-सा तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब हमें नहीं डालना है। फिर हमें गैस को बंद कर देना है, जिससे वो वापस से ठंडा हो, तभी हमारी दूसरी कुकी भी परफेक्ट बनेंगी। अगर मैं ये गलती कर देती, तो दूसरी वाली कुकीज़ उतनी परफेक्ट नहीं बनती। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को, छोटी-छोटी बातें हैं, पर बड़े काम की हैं, ध्यान ज़रूर दीजिए। आप देखिए कितने सारे क्रैक्स आए हैं। कोई कहेगा इसे हमने अवन में नहीं बेक किया है और ऑयली भी नहीं बनी है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये कुकीज़ बिल्कुल आप किसी भी मेहमान को खिलाओगे, घर में जब फैमिली मेंबर्स को खिलाओगे, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये विदाउट बेकिंग है। तलने से पहले अगर आप ड्राई फ्रूट की कतरन रखोगे तो वो ऑयल में खिलने की वजह से वो निकल जाएंगी। हमारे यहाँ इस मौसम में इन कुकीज़ को ज़रूर बनाया जाता है। कई लोग ऊपर से चीनी डालते हैं, कई लोग नारियल का बुरादा, कई लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं। आपके यहाँ कैसे बनाया जाता है बासोड़े में, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे बासोड़े में अभी हाल ही में मैंने आपको एक और रेसिपीज़ भी दी हैं, करेले कैसे बनाएं, दाल का पराठा कैसे बनाएं, और तो और अरबी की सूखी सब्जी कैसे बनाएं, मिर्ची की चटनी कैसे बनाएं। तो आपको ढेर सारी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, जिसे आप बासोड़े के अलावा भी डेली यूज़ में भी इसे बना सकते हो इस सीज़न में। बहुत सुंदर लगती है कुकीज़, इसकी ब्यूटी सारी इसी में है, जो ऊपर से खुल के ना ऐसे अपने आप डिज़ाइन बन जाती है और इसे लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो। पहले जो रेशो मैंने आपको बताया है, बस उसी रेशो से ही बनाइए। जो चीज़ें मैंने एक-एक चीज़ आपको समझाई है, उसी रेशो से बनाइए। और आटा अगर पूरा भी डालना चाहोगे उससे भी बन सकती है, लेकिन आपको उसमें आटा क्योंकि मोटा होता है तो थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। ये देखिए, किसी भी तरीके से आप खाइए और इसे तोड़कर देखिए, अंदर तक ना पकी हुई हैं ये कुकीज़ और काफ़ी पतली थी, बहुत छोटे-छोटे थे, काफ़ी बड़ी-बड़ी साइज़ की ये कुकीज़ बन चुकी हैं। बस ये ढेर सारी कुकीज़ बन जाती हैं 1 कप सूजी और 1 कप मैदे से, और आप इन्हें ठंडा करने के बाद किसी जार में रख सकते हो। मेरी रेसिपीज से अगर आपके किचन में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट मिलता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और उन ग्रुप्स पर भी जो लोग परेशान रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं इस रेसिपी को हम ढूंढे कहाँ से।